Good morning, grade 7. Today I am going to explain the next portion of the chapter 3 of geography. The name of the chapter is The Changing Earth, and this is page number 117. Okay, so you can also open your book while you listen to the video and look at the video. Okay, so I have already completed the first and second stanza. If you have any doubt, you can go back to those videos and you can find about the first and the second stanza. I have described it in detail, so you can watch that video. And now I am going to talk about the third stanza, the Wegener's theory. It was improved by adding the idea of seaflooring. The third stanza I am going to talk about today. Okay. So here we are. Okay. So Wegener's theory was improved upon by adding the idea of seafloor spreading. Now seafloor spreading, what is seafloor spreading? I have already explained it in the previous video, so you can go and watch if you need. Now I will start with the next line. The new concept is called plate tectonics. It says they have given 2-3 points about plate tectonics. Okay, so what does plate tectonics says? But before that, my question is, what is plate tectonics? Ma'am, I do not know what is plate tectonics. What are you talking about? So I'll just explain what is plate tectonics. But this is a part of something which needs to be understood. Okay, first of all, let's read out the first point. First point is, the Earth's crust consists of plates known as लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, सो जो हमारा अर्थ है उसका क्रस्ट यानी कि टॉप मोस्ट लेयर, उसमें बहुत से प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स. नाम है बस ये प्लेट्स का. ओके, अर्थ के सरफेस को, क्रस्ट को आप डिवाइड करो खूब सारे प्लेट्स में. ये खाने वाली बोन चाइना प्लेट्स नहीं है, आई एम सॉरी. दीज आर द प्लेट्स विच एक्चुअली अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू. ओके, और इन्होंने काउंटिंग भी बताई है. ये कहते हैं देर आर 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स, ऑल ऑफ विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली. ओके, कोई 6 मेजर, 6 मोटी मोटी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और 20 छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हैं, और ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं. फ्लोट करती हैं का क्या मतलब? चलिए एक डायग्राम से हम समझते हैं. यहाँ हम पहुँचते हैं, यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. कैन यू सी दिस डार्क ब्लू लाइंस? ओके, सो आप कहेंगे कि अर्थ तो हमारा राउंड होता है, ये फ्लैट कैसे दिख रहा है? तो इन्होंने बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसमें इन्होंने एक फ्लैट सरफेस को डिपिक्ट किया है, और ये जो डार्क ब्लू लाइंस है ये हमारे अर्थ के क्रस्ट को डिवाइड करती हुई लाइंस हैं, यानी कि ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं. ओके, अब आपको लग रहा होगा ये तो सब आपस में चिपकी हुई हैं. दे आर ऑल अटैच्ड एंड स्टिकिंग टुगेदर. So why is ma'am saying that lithospheric plate, plate tectonics, and there are 6 major, minor? When you'll count them, you'll come to know that ये 6 बड़े बड़े प्लेट्स हैं और 20 छोटे छोटे प्लेट्स हैं, और ये फ्लोट करते हैं. फ्लोट करते हैं का मतलब तैरते हैं पानी के ऊपर, बिकॉज अर्थ में सिर्फ लैंड मास नहीं है, पानी भी है, ओशंस भी हैं, वाटर बॉडीज़ भी हैं. सो ये फ्लोट करते हैं, बट ये आपको ऐसे फ्लोट करते हुए नहीं दिखाई देंगे जैसे स्विमिंग पूल में आपको लोग दिखाई देते हैं. ये बहुत ही स्लो स्पीड पे फ्लोट करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता दैट दे आर फ्लोटिंग इवन. ओके, सो विल जस्ट गो बैक टू द डेफिनेशन. Here we have the definition of the lithospheric plates. Lithospheric plates, lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. Please remember it, it is very important and it comes in the question paper also. These plates move around very slowly. अभी हमने बात की थी, ये बहुत धीरे 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 लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलती हैं. नहीं, हम उनके ऊपर खड़े हैं लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता उनकी मूवमेंट के बारे में. अब ये मूवमेंट होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा विच इज इनसाइड द अर्थ. अब अर्थ के ऊपर तो आपको सिर्फ ये प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, है ना. जैसे अगर आप एक केक का सरफेस देखो, आप केक का सरफेस तो आपको बहुत प्लेन दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर अगर क्रैक्स हैं तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहे. ठीक है, हमें ऊपर से सब प्लेन दिखाई देता है, अंदर के क्रैक्स हमको दिखाई नहीं देते. फाइन.
सो इसलिए हमें कभी भी पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, ठीक। तो अंदर बहुत से फोर्सेस वर्क करते हैं, अंदर मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, और अंदर एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें बस दो चीज़ें याद रखनी हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं, और लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं हमारी 20 माइनर और 20 मेजर प्लेट्स, ओके। 20 माइनर और 6 मेजर प्लेट्स होती हैं हमारी, और ये सारी इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स इज extremely slow. The rate of movements of these plates is extremely slow, about a few millimeters each year. Few millimeters is even less than a centimeter. So आप अपने स्केल में देखोगे सेंटीमीटर इतना सा होता है, इतना सा होता है, आपकी उंगली में भी नहीं आ पाएगा वो पूरा। तो इतना सा सेंटीमीटर से भी कम अगर इतना बड़ा कोई प्लेट मूव कर रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब मूव किया, आपको कोई मोशन का एहसास नहीं होगा, ना आप नेकेड आई से आप उसे देख पाओगे। बस आपको कुछ सालों बाद जब आप उसे देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो मूव कर चुकी है प्लेट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। अब जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अर्थ के अंदर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी चाहिए होती है इन प्लेट्स को मूव करने के लिए, वो सारी अंदर हीट, जो अर्थ के अंदर जो हीट है, इंटरनल हीट है, वो उसकी वजह से ही, उसी एनर्जी से ये प्लेट्स मूव होती हैं, है ना। कोई हाथ से तो उन प्लेट्स को हिलाएगा नहीं, है ना। सो देर इज अ फोर्स विच इज इनसाइड द अर्थ, दिस इज द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ विच इज एक्चुअली मेकिंग दीज प्लेट्स मूव, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू देयर थिकनेस। अब ये बहुत फैली हुई है प्लेट्स, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, लेकिन ये बहुत थिन है, ओके। ये बहुत पतली हैं, ये दिखने में बड़ी हैं और लेकिन ये थिकनेस में बहुत कम है, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज अर्थक्वेक्स एंड वल्केनिटी अकर अलोंग द प्लेट मार्जिन्स, ओके। अब आप इन सारे प्लेट मार्जिन्स को देख रहे हैं। प्लेट मार्जिन्स का मतलब ये जो यहाँ ब्लू लाइंस हैं, ब्लू लाइंस के अंदर, ब्लू लाइंस के साइड पे, बेसिकली नॉट इन द सेंटर, ओके। जब ब्लू मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स के अराउंड ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसी एक्टिविटीज़? वल्कैनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वल्कैनिटी यानी कि वॉल्कैनिक एक्टिविटीज़, या फिर अर्थक्वेक्स होते हैं प्लेट मार्जिन्स पे। Okay, so the next point is the plates are continuously moving. Now they are talking about lithospheric plates and they are saying कि ये continuously move कर रही हैं, और इन्होंने ये वाली बात भी बोली थी कि बहुत 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 धीमी स्पीड से ये मूव करती हैं, यानी कि few millimeters हर साल, सिर्फ few millimeters अगर ये मूव करती हैं तो हमको दिखाई तक भी नहीं देता कि ये मूव कर रही हैं, हमें एहसास भी नहीं होता मूव करने का कुछ, we don't consciously feel anything, okay. The movement of the lithospheric plates cause various changes on the surface of earth, okay. The movement, जब ये lithospheric plates move कर रही हैं तो ये अर्थ के सरफेस पे इससे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। किस किस्म के चेंजेस? अभी हम वो पढ़ेंगे कौन से चेंजेस आते हैं, तभी तो अर्थ का सरफेस चेंज होता जा रहा है। कुछ साल पहले वो कुछ और था, अभी कुछ और है। ऐसा कैसे हुआ? इन सब मूवमेंट के कारण ही हुआ, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मूवमेंट से ही ये सब हुआ, ठीक है। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स आर ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब ये मूवमेंट्स जो होती हैं ये काफ़ी कैटेगरीज में हमने डिवाइड की हुई है, बट मेन कैटेगरीज हमारी दो हैं, और वो हम अभी उनके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम। सो अगर हम ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से आती हैं ये मूवमेंट्स, अंदर से आती हैं, बाहर से आती हैं, लेफ़्ट से आती हैं, राइट से आती हैं, आखिर कहाँ से आती हैं ये मूवमेंट्स, अगर हम इसके बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ दो कैटेगरीज मिलती हैं। एक मिलती है एंडोजेनिक और एक मिलती है एक्सोजेनिक, ओके। अब ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको टैबुलर फॉर्म में,
और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्स। ओके, द फोर्सेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस and the forces which originate on the surface of the earth are called exogenic forces. okay, so थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे यहाँ पर। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी इट हियर। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, ओके, वी विल जस्ट स्टडी आखिर ये कैसे बना, ये वर्ड कैसे बना है। ठीक है, हमेशा थोड़ा अगर आपको पता हो कि वर्ड कैसे बना वो, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है उसको हमेशा याद रखने में कि आखिर ये क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ये क्या फोर्स है। ओके, तो एंडो और जेनिक को मिला के बना एंडोजेनिक। तो एंडो का मीनिंग हुआ इनसाइड, जेनिक का मतलब हुआ ओरिजिन। ओके, यानी कि इनसाइड से जो ओरिजिनेट हो रहा है वो होगा कोई एंडोजेनिक फोर्स। ओके, something which is originating from inside is going to be called endogenic force. एक्सो का मतलब है आउटसाइड, जेनिक का मतलब है ओरिजिन। सो समथिंग, सम फोर्स विच इज जनरेटिंग और विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इज गोइंग टू बी एक्सोजेनिक फोर्स। ओके, तो इससे हमें सिर्फ छोटी सी एक बात समझ में आती है, कोई भी ऐसा फोर्स जो अर्थ के अंदर है, ओके, अर्थ के बाहर नहीं, अंदर है अर्थ के, और उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे कोई चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। इसके दो एग्जांपल्स आप याद करिए, अर्थक्वेक और वोल्केनो। ओके, अर्थक्वेक और वोल्केनो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ, बट अभी सिर्फ आप यही याद रखिए कि इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। ओके, जो फोर्सेस अंदर वर्क कर रहे हैं और बड़ाम करके आपका वोल्केनो फूट जाता है या अर्थक्वेक से सारी अर्थ शेक हो जाती है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस, क्योंकि ये अर्थ के अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। हमने वर्ड ओरिजिन पढ़ा था, एक्सो का मतलब है आउटसाइड और जेनिक का मतलब है ओरिजिन, यानी कि कोई ऐसा फोर्स विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। कोई भी ऐसा फोर्स जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट कर रहा है। अब इसका एग्जाम्पल आपको अभी हम समझाएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। लेट्स कम टू दिस टेबल। ओके, अर्थ मूवमेंट्स की इन्होंने सबसे पहले बात की है और इन्होंने ये कहा है कि दो टाइप के फोर्सेस हैं जिसकी वजह से अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, दो नाम है, मीनिंग एक है, लिथोस्फेरिक प्लेट का हो, टेक्टोनिक प्लेट का हो, इट इज़ वन एंड द सेम। ओके, सो इनमें मूवमेंट्स होते हैं, बहुत धीरे 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 मूवमेंट्स होते हैं, हमें पता नहीं चलते। अब ये मूवमेंट्स होते हैं तो किस वजह से होते हैं आखिर? कोई प्रेशर लगता है, कोई फोर्स लगता है, तभी मूवमेंट होता है ना, हमने साइंस में भी पढ़ा है, राइट। सो अब दो तरह के फोर्स में हमने इसे डिवाइड किया, पहला है हमारा एंडोजेनिक, ओके, सेकंड है हमारा एक्सोजेनिक। तो अगर तो हम एंडोजेनिक की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारा सडन फोर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। ओके, अर्थक्वेक आपको पता है, आप फेमिलियर हैं अर्थक्वेक से, वोल्केनो से भी, जब मैग्मा वगैरह निकलता है। अर्थक्वेक का मतलब जब अर्थ शेक करती है और सामान ऊपर जो भी चीज़ें हैं सब टूट जाती हैं, अर्थ शेक करने लगती है, रिक्टर स्केल पे हम उसे मेजर करते हैं। विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल। एंड लैंडस्लाइड का मतलब ये हुआ कि ज़मीन खिसक गई। ओके, आप खड़े हुए हैं और ज़मीन खिसक ही गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था, कुछ जनों को ये पता होगा, कुछ लोग को, कि लैंडस्लाइड क्या होता है। जब लैंड खिसक जाता है, ज़मीन खिसक जाती है परे, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ओके, आगे हम आते हैं एक्सोजेनिक फोर्स पे। एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो इरोजनल और डेपोजिशनल है, यानी कि अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, अगर आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा सॉइल इरोजन क्या होता है, ओके, और वही सॉइल इरोड होके कहीं और डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से उड़ के, जैसे आप रेगिस्तान में, अगर आप रात को सोए थे तो सब कुछ ठीक था, आप सुबह उठे तो आपको एक छोटा सा एक मिट्टी का रेत का टीला दिखाई दिया। कैसे? क्योंकि रात भर में रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह डिपॉजिट हो गई। ओके, एक जगह से इरोड हुई यानी इरोजन हुआ,
एंड देन दूसरी जगह वो डिपॉजिट हो गई, यानी कि डिपोजिशन हुआ, ठीक है। तो इरोजनल और डिपोजिशनल चीज की वजह से, फोर्स की वजह से भी अर्थ के सरफेस पे तो चेंज आया ना, है ना, कुछ ना कुछ उसकी शक्ल तो चेंज हुई ना अर्थ के सरफेस की, तो इसे हम एक्सोजेनिक फोर्स की कैटेगरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट इज रिवर। अब रिवर में मूवमेंट होती है, पानी के थ्रू मूवमेंट जब होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होती है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में। सो उसकी वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं अर्थ के सरफेस पे, विंड से भी, क्योंकि जब हवा चल रही है तो मिट्टी इधर उधर उड़ेगी, बहुत सारे पेड़ टूटेंगे, इधर उधर गिरेंगे, और बहुत सारे चेंजेस अर्थ के सरफेस पे आएंगे। सी वेव्स से भी यही वाली चीज़ होती है, ग्लेशियर्स के भी पिघलने से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। सो एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने सिर्फ सडन फोर्सेस, सडन यानी कि एकदम से अपने आप हो गए, अचानक हो गए, राइट। अर्थक्वेक का कोई आपको वार्निंग नहीं होता, वोल्केनो का, लैंडस्लाइड का, ये तीनों जो कैटेगरीज हैं ये सडन फोर्सेस वाली कैटेगरीज हैं, बिकॉज आपको पहले से नहीं पता होता कि अर्थक्वेक आने वाला है, वोल्केनो आने वाला है जी, लैंडस्लाइड आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम से ही होता है, और जब हो जाता है तभी आपको पता चल जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सडन फोर्सेस, ओके, एकदम से, सडन, ओके। सेकेंड इसी कैटेगरी में आता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होता है, ये होते हैं स्लो वाले फोर्सेस, जिनका हमें कुछ खास पता नहीं चलता, हमें ये बहुत धीरे धीरे ओवर द ईयर्स होते रहते हैं चेंजेस, लेकिन हमें इनका कुछ पता नहीं चलता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोए और आप मॉर्निंग में उठे तो आपको कोई कहीं माउंटेन बना हुआ मिल गया, कहीं रिवर बनी हुई मिल गई, कहीं वैली मिल गई, ऐसा नहीं होता, बट ये ओवर द ईयर्स आपको पता चलता है, अरे यहाँ एक माउंटेन फॉर्म हो गया है, तो दिस इज वेरी स्लो, सो दिस इज कॉल्ड द डायस्ट्रॉफिक फोर्स। थर्ड वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सोजेनिक। इसमें हमने एक ही कैटेगरी डिस्कस की है जो कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल है, जिसमें रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स आते हैं, ओके। सो हमने अभी डिस्कस की है अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट्स यानी कि हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बहुत धीरे धीरे होती है, हमें पता भी नहीं चलता। उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक। एंडो मतलब जो अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं अर्थ के, और एक्सो मतलब जो आउटसाइड अर्थ सरफेस पे जो सारे चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के, उन सारे फोर्सेस को हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं।